बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रमज़ान में एतिकाफ़ एक अजीम सुन्नत है। रमज़ान में एतिकाफ़ की रूहानी इबादत इस्लामी ईमान को एक मुनफरिद और गहरा पहलू है, जिसमें इंसान खुद को मस्जिद में अलग कर लेता है, इबादत में मशगूल होता है और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करता है। ये इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंसलिक है और एक मुक़द्दस मौका फराहम करती है, जिसमें इंसान खुलूत इख्तियार करके गौर व फिक्र करता है और रूहानी ताजगी हासिल करता है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में भी ये इबादत उतनी ही अहम और ज़रूरी है। एतिकाफ़ का तारुफ। एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ का मतलब है ठहरना। इससे मुराद मस्जिद में खुलूत इख्तियार करना है, ताकि इस वक्त को लैलतुल क़द्र की तलाश और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए वक्फ किया जाए। ये एक बाबरकत सुन्नत और नफली इबादत है, जिसका मकसद अल्लाह की कुर्बत हासिल करना और रूहानी तरक्की पाना है। एतिकाफ़ का तारीख़ी पस मंज़र। एतिकाफ़ की जड़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुँचती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ फरमाया करते थे और इसी सुन्नत की बदौलत एतिकाफ़ को इस्लामी रवायत में ख़ास अहमियत हासिल हुई। ये इबादत आखिरी अशरे रमज़ान की फ़जीलत को मज़ीद नुमाया करती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अज़वाज मुतहरात ने भी एतिकाफ़ किया। रमज़ान में एतिकाफ़ के रूहानी पहलू। तन्हाई में रूहानी तरक्की। एतिकाफ़ का बुनियादी मकसद मस्जिद के पुरसुकून माहौल में खुलूत इख्तियार करना है। ये एक ऐसा मौका फराहम करता है जिसमें इंसान गहरे गौर व फिक्र और मुकम्मल यकसुई के साथ रूहानी बुलंदी की तरफ सफ़र करता है। एतिकाफ़ करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए अपने ईमान को पाकीज़गी और बुलंदी अता करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र। एतिकाफ़ के दौरान इबादत के लिए मखसूस वक्त वक्फ करना इंसान को अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करने की तरफ माइल करता है। रमज़ान में एतिकाफ़ एक मौका फराहम करता है कि बंदा कायनात की खूबसूरती और पेचीदगी, अपनी हैसियत और ज़िंदगी के मकसद पर तदब्बुर करे, जिसके नतीजे में अल्लाह की रज़ा और इसके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने का जज्बा मज़ीद मजबूत होता है। एतिकाफ़ की जदीद शक्ल। असर हाजिर में एतिकाफ़ की अदायगी। एतिकाफ़ दुनिया भर के मुसलमानों में राइज एक इबादत है जो मुख्तलिफ मकासद के तहत की जाती है, जैसे कि वाजिब, सुन्नत और नफल एतिकाफ़। इनमें रमज़ान का सुन्नत एतिकाफ़ सबसे ज़्यादा मकबूल है। आज के दौर में मसाजिद में एतिकाफ़ के दौरान तालीमी लेक्चर्स, ग्रुप मुबाहिसे और वर्कशॉप्स का अहतमाम भी किया जाता है, ताकि मुत्तफ़िकीन को रूहानी तौर पर मज़ीद तरक्की में मदद मिले। ख़वातीन के लिए एतिकाफ़। मर्दों के लिए सुन्नत एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में करना शर्त है और इनके लिए घर में एतिकाफ़ करना जायज़ नहीं। आजकल कई मसाजिद में ख़वातीन के लिए भी एतिकाफ़ के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जहाँ मखसूस उसूलों के लिए अलहदा जगह का एहतमाम किया जाता है, ताकि वक़ार और पाकीज़गी बरकरार रहे। ताहम ख़वातीन के लिए बेहतर यही है कि वह एतिकाफ़ घर में करें। एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और फ़वाइद। गुज़िश्ता गुनाहों की बख्शिश। जो शख्स ईमान और खुलूसी नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान में एतिकाफ़ करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जहन्नुम से निजात। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देता है और हर खंदक की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के दरमियान फासले से ज़्यादा होती है। अगर सिर्फ एक दिन के एतिकाफ़ का इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह जहन्नुम से निजात के लिए 3 वसी खंदकें बना देता है, तो सोचे कि रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतिकाफ़ करने वाले के लिए क्या अजीम फजीलत होगी। ये 10 दिन गुनाहों की माफ़ी, जहन्नुम से आज़ादी, रूहानी पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्ब का एक सुनहरी मौका है।
رمضان میں اعتکاف کا مطلب ہے کہ بندہ مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی مشاغل سے کٹ کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھی فیض یاب ہو سکتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کی سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ نیکیوں میں مسلسل اضافہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ مسلسل انہیں خود انجام دے رہا ہو۔ جو شخص جتنے دن کا اعتکاف کرتا ہے اتنے ہی دن وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مزید یہ کہ جو نیک اعمال وہ عام دنوں میں کیا کرتا تھا، جیسے بیماروں کی عیادت، جنازے میں شرکت، ضرورت مندوں کی مدد اور علماء کی محافل میں حاضری، اگرچہ اعتکاف کے دوران وہ یہ اعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اعتکاف کے دوران ایک بندہ اگرچہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر صرف عبادت میں مشغول ہوتا ہے، پھر بھی اس کی عام دنوں کی نیکیوں کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کا اہتمام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان میں اعتکاف کا بنیادی مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دیگر احادیث کے مطابق یہ راتیں ان 10 دنوں کی طاق راتوں میں آتی ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان آخری 10 راتوں میں مکمل طور پر بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم طاق راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے، تاکہ لیلۃ القدر کی برکات اور رحمتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اعتکاف کی تیاری۔ عملی نکات۔ نیت کو خالص کرنا۔ اعتکاف کی تیاری کا سب سے پہلا اور بنیادی مرحلہ نیت کو خالص کرنا ہے۔ اس عبادت کو محض اللہ کی رضا اور روحانی ترقی کے لیے انجام دینا چاہیے، نہ کہ شہرت یا تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ خلوصی نیت کے بغیر عبادت کی اصل روح برقرار نہیں رہتی، اس لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کو مکمل اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ علم حاصل کرنا۔ اعتکاف سے پہلے اس کے صحیح احکام اور آداب سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ رمضان میں اعتکاف کے اصولوں کو جاننے سے اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا اس مقدس وقت کو بامقصد اور بابرکت بنانے کا بہترین طریقہ ہے، لہٰذا اعتکاف شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مستند اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ جسمانی تیاری۔ اعتکاف کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کام اور ذاتی ذمہ داریوں سے چھٹی کا انتظام کر لیا جائے۔ مسجد میں قیام کے لیے ضروری سامان جیسے جائے نماز، لباس اور دیگر بنیادی ضروریات کا اہتمام کیا جائے۔ گھریلو اور دیگر اہم امور پہلے سے ہی مکمل کر لیے جائیں تاکہ اعتکاف کے دوران یکسوئی کے ساتھ عبادت اور ذکر و فکر میں وقت گزارا جا سکے۔ یہ تمام تیاری اعتکاف کے دوران مکمل ذہنی اور روحانی سکون حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی تیاری۔ اعتکاف کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں شامل ہیں اپنے لیے روحانی ترقی کے مخصوص اہداف مقرر کرنا، جیسے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، نوافل کی ادائیگی اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا۔ اس حقیقت کو سمجھنا کہ یہ ایک قربانی اور ضبط نفس کا وقت ہے، جہاں دنیاوی معمولات سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا ہوگا۔ صبر و استقامت کے ساتھ یہ وقت گزارنے کا عزم کرنا، کیونکہ اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ جب انسان ذہنی طور پر تیار ہو تو اعتکاف کی عبادات زیادہ مؤثر اور بابرکت ثابت ہوتی ہیں۔ اختتامیہ۔ رمضان میں اعتکاف محض ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی سفر ہے، جو مومن کو تنہائی کے لمحات فراہم کرتا ہے
ताकि वो अपने बातिन की इस्लाह, रूहानी तजदीद और मकसद हयात पर दोबारा गौर कर सके। एतकाफ़ करने वाला खुद शनासी के रास्ते पर चलते हुए अंदरूनी सुकून हासिल करता है और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करता है। जो लोग एतकाफ़ के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये एक दावत है कि वो इस गहरी इबादत को समझें, इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात का तजुर्बा करें और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ इस सालाना अमल बंदगी में शामिल हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।